हाय फ्रेंड्स, इज मनीष। वेलकम टू द बैंक निफ्टी वीकली एनालिसिस। और आप सबका स्वागत है फ्रेंड्स इस आज की एनालिसिस में। और हमेशा की तरह हम लोग क्या करेंगे, मंथली चार्ट का रिव्यू करेंगे, वीकली का रिव्यू करेंगे, डेली चार्ट का रिव्यू करेंगे और फिर ओवरली चार्ट पे जाके दो काम करेंगे। सॉरी। पहला कि नेक्स्ट वीक कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं, जिसके ऊपर अगर बाजार जाता है तो हमारे क्या टारगेट बन सकते हैं, जिसके नीचे बाजार जाता है तो हमारे नीचे के क्या टारगेट बन सकते हैं विद स्टॉप लॉसेस। ठीक है। और जो सारी एनालिसिस होगी ये स्पॉट लेवल्स पे होगी, फ्यूचर्स में आप इसे खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, राइट। क्योंकि फ्यूचर्स मैनिपुलेटिव होता है, इसलिए एनालिसिस स्पॉट पे करी जाती है। बाकी चाहे आप वोलेटिलिटी के अकॉर्डिंग ऊपर नीचे मूवमेंट देख सकते हैं ऑप्शन प्राइसेस में। ठीक है। अब मंथली चार्ट पे हम लोग आते हैं। देखिए, मंथली चार्ट बहुत ही क्रूशियल स्टेज पे खड़ा है। ठीक है। मंथली चार्ट एक क्रूशियल स्टेज पे है और ये एक एडजस्टेड ट्रेंड लाइन है। और ये एडजस्ट कैसे करी जाती है, इससे आप किसी भी अच्छे ट्रेडर से, जो लोग टेक्निकल ट्रेनर्स हैं, उनसे सीख सकते हैं। ठीक। अब देखिए, ये बिल्कुल रेजिस्टेंस पे खड़ा है और यूजुअली क्या होता है कि जब भी बाजार इस तरीके के रेजिस्टेंस पे खड़ा होता है तो ब्रेक, अगर उसे गिरना भी है तो ब्रेकआउट दिए बिना नहीं गिरता। क्योंकि यहाँ तो कोई ट्रैप होगा नहीं, यहाँ तो लोग सारे शॉर्ट मारेंगे और सीधा अपना पैसा बनाएंगे। तो मार्केट हमेशा ऊपर लोगों को फंसा के नीचे गिरती है। ठीक है। पहला ही। दूसरा, अगर बाजार ने ऊपर जाना है तो फिर से ऊपर ही जा, यहाँ से थोड़ा सा कंसोलिडेट करके ऊपर जाती है। ठीक है। अब 2 महीने हो गए कंसोलिडेशन के, तो वीकली चार्ट पे आपको और अच्छे से दिखाई देगा कि कितने हफ्ते से हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। ये जो कंसोलिडेशन है ये ड्यू टू द अपकमिंग इलेक्शंस, सॉरी, जो ड्यू टू जो करंट इलेक्शंस हुए लोकसभा के, उसकी वजह से कंसोलिडेशन हो रहा था। बाजार यहाँ देखिए 3-4 महीने 4 महीने कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट दिया और फिर करंट मंथ ऊपर नीचे ही हो रहा है। ठीक है। वैसे बाइडिप्स मार्केट है मंथली चार्ट के हिसाब से, और अभी ब्रेकआउट हुआ नहीं है। रिसेंट हाई के ऊपर निकलेगा तो एक अच्छा मूव आपको बाजारों में देखने को मिल सकता है। ठीक। वीकली चार्ट पे आप देखिए, वीकली चार्ट पे एक चीज इंपॉर्टेंट देखिए, इंटरेस्टिंग, कि 48,600 के बाद से पुल बैक मिला था। इसे अप्रैल के महीने में ब्रेक करने की कोशिश करी गई लेकिन फेल हुआ। फिर जो फाइनल हमें ब्रेकआउट मिला वो अप्रैल के एंड में मिला। ठीक। लेकिन फिर से एक पुल बैक आया। फाइनली अब हम फिर से 48,600 के ऊपर 2 हफ्ते से ट्रेड कर रहे हैं। राइट। इस हफ्ते हम लोग 48,300 तक भी चले गए थे लेकिन फिर रिकवर होकर बंद हो गए। तो अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि अगर ये 48,600 होल्ड रहता है तो एक ऊपर की तरफ का अच्छा मूव इज पॉसिबल, क्योंकि अच्छा खासा कंसोलिडेट करके दिया गया मूव है। ठीक है। 48,600 से बाजार ने 4200 पॉइंट का एक पुल बैक दिया था। अगर 4200 पॉइंट भी आप जोड़ दो फ्रेंड्स, तो 52,800 का टारगेट। ठीक है। राइट। अब ये तो हो गया वीकली चार्ट। राइट। लेकिन अगर ये फील्ड मूव है तो बाजार को क्या करना पड़ेगा, 48,300 को ब्रेक करना पड़ेगा, फिर उसके नीचे बाजार आएगा। ठीक है। ये डिपेंड करता है कि किस तरीके के रिजल्ट अब नेक्स्ट वीक आते हैं 4 तारीख। राइट। अब हम लोग डेली चार्ट की तरफ मूव करते हैं। डेली चार्ट पे हम मूव करेंगे तो सिमिलर चीज हमारे को समझ में आ रही है। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक 48,400 का लेवल दिख रहा है, विच इज द 0.5, 50% ऑफ द रेंज, जो 46,300 से ब्रेक हुई थी। और इसका जो टारगेट था वो 50,500 का था। अभी तक 50,500 का टारगेट अचीव हुआ नहीं है। इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि बाजार एक बार 50,500 को टेस्ट कर सकता है। क्या ये कल कर पाएगा या फिर ट्यूसडे ओपनिंग के आसपास तक कर पाएगा, यही देखना पड़ेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट, ये तो डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे जो कैंडल्स बन रही हैं लास्ट, देखिए यहाँ पे एक रिवर्सल कैंडल बनी, ये दो एक पुल बैक आए और उसके बाद दोबारा से इस रेंज के मिड में आके बाजार होल्ड कर रहा है। ठीक है।
अब इस रेंज के मिड से ऊपर निकलता है तो रियली में बुलिश हो जाएगा फॉर अ शॉर्ट टर्म। ठीक, तो डू नॉट शॉर्ट द मार्केट अगर उसमें गिरावट नहीं मिलती है और ये जो लास्ट डे का लो है उसके नीचे ब्रेक करे, तब फिर थोड़ी सी गिरावट आपको बाजार में देखने को जरूर मिलेगी। ठीक है, अब डेली चार्ट से ओवरली चार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन स्टीप हो गई है। ट्रेंड लाइन स्टीप हुई है तो हुआ क्या है ट्रेंड लाइन। ठीक है, अब इस ट्रेंड लाइन को हम यहां से बनाएंगे। दिस इज द ट्रेंड लाइन, यहां से बनने शुरू हुई, यहां बनी, यहां पे रीटेस्ट हो गई। अब ये इतनी जल्दी रीटेस्ट नहीं होता फ्रेंड्स। तो ये क्या है, यहां बनी, बनने शुरू हुई, यहां पे कंफर्मेशन मिला और फिर ये ऊपर की तरफ निकल गया। तो अभी तक ये रीटेस्ट तक करने नहीं आया है। ठीक है, तो अब अगर आएगा भी नीचे तो रीटेस्ट करके इसको ऊपर जाना चाहिए, जो ये ओवरली चार्ट की पैटर्न दिखा रहा है। ठीक, तो ये बियरिश कम लग रहा है, बुलिश ज्यादा लग रहा है। राइट, अंडरस्टूड। क्यों, क्योंकि अगर ये नीचे भी आता है तो पहली बारी में ब्रेक नहीं करेगा, इट विल बी अ रीटेस्ट। अगर वो रूल्स के अगेंस्ट जाके ब्रेकडाउन दे देगा तो डेफिनेटली हम शॉर्ट करें। ठीक है, मैं दोनों साइड लोगों के लिए बोलता हूं कि जो बुल है या बियर है उनको किस चीज का ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं कि लास्ट वीक हमारे को ट्रेड कैसे करना चाहिए। तो हम देखते हैं मंडे कौन सी तारीख थी जब ट्रेडिंग सेशन आया था, 27 तारीख, सोमवार का दिन। तो 27 तारीख की कैंडल, ठीक है, 9:15 बजे की, हम उसको मार्क कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को लास्ट वीक के एनालिसिस में क्या बताया था, मैं लॉन्ग साइड के लेवल्स दे रहा हूं, लेकिन डू नॉट ट्रेड लॉन्ग साइड के लेवल्स, केवल शॉर्ट साइड का जब भी ट्रेड एक्टिव होगा तो ट्रेड कीजिएगा। जिन्होंने देखी थी वीडियो वो लोग को याद होगा, जिन्होंने नहीं देखी थी वो लोग चैनल पे अभी भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, कि वो जो वीडियो है उसमें मैंने बोला था लॉन्ग एक्टिवेट भी होगा देन ऑल्सो डू नॉट ट्रेड लॉन्ग। यहाँ क्या हुआ, लॉन्ग एक्टिवेट कर दिया, क्या हो गया, गया पैसा। ठीक है, गया। तो इसीलिए बोला था। तो मैंने जो, अगर मेरी एनालिसिस को किसी ने प्रॉपरली फॉलो किया, ठीक है, तो या तो यहां पर शॉर्ट मारा होगा इस जगह 49,170, नहीं तो 49,060 पे मारा होगा। दोनों में से आप कहीं भी मारेंगे शॉर्ट तो आपको अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला था। 49,060 से लेके 49,690 का हाई था। ठीक है, तो हमारे को 630 पॉइंट तक का ट्रेड लेना था। ठीक, तो हमारे लिए 48,420-30 तक का ही टारगेट बनता है। ठीक है, राइट, या 48,330-40 तक का लो बनाया। ठीक, 48,335 तक का लो बनाया, उसके बाद बाजार रिवर्स हो गया। 49,060 में से आप 49,690 में से 49,060 माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो 620 का आता है। 620 में आपको टारगेट निकालना सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो 620 में से आप 49,060 में से 620 माइनस कर दीजिए। ठीक है, मैं कैलकुलेटर खोल के एग्जैक्ट लेवल्स भी बता देता हूँ फॉर द न्यू ट्रेडर्स कि भैया कैलकुलेट करते कैसे हैं। ठीक है, तो माइनस 620, 48,440, 48,440 का जो लो है वो हमें कब मिला, वो हमारे को बुधवार को 2:15 की कैंडल में मिली। 48,400 का लो बना, उसके बाद बाजार साइडवेज। ठीक है, राइट, इस तरीके से ट्रेडिंग करी जाती है। ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक क्या लग रहा है, नेक्स्ट वीक ये लग रहा है कि ये जो रेंज है, अब ये जो मैंने रेंज बना दी पूरी की पूरी, ये रेजिस्टेंस हो गई, ये रेजिस्टेंस हो गई। ठीक है, हो गई, राइट। कहां से ब्रेकडाउन मिला था,
ब्रेकडाउन मिला था हमारे को 49,135 जब उसके नीचे क्लोजिंग हुई। ठीक है, अब 49,60 से लेके वाई 49,60, ये 49,60 पे ब्रेकडाउन कैंडल क्लोज हुई थी, तो यहां से लेके 49,170 तक पूरा रेजिस्टेंस। इसके ऊपर अगर बाजार निकलता है, चाहे गैप अप खुल के चाहे फ्लैट खुल के कंसोलिडेट करके जाए, वैसे चांस कम है गैप अप ही खुलेगा, तो टारगेट बनता है 49,375 और 610। ये ट्रेंड लाइन को टेस्ट कर लेगा, ये जो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन, फॉलोइंग ट्रेंड लाइन, ये भी कंफर्म हो चुकी है, यहाँ बनना शुरू हुई और यहाँ पे कंफर्म हो गई, वो उसका रीटेस्ट होगा। यहाँ पे बुक कर लीजिएगा गेंस, फिर इंतजार कीजिएगा, अगर 700 के ऊपर निकल जाता है तब 49,950 और 50,500 दो टारगेट बनते हैं। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई नेगेटिव न्यूज आ गई तो बाजार वहां से दोबारा से नीचे निकल जाए। अब ये भी हो सकता है कि भाई मार्केट को ऐसा लगे अभी तो एग्जिट पोल है, रियल रिजल्ट पे मूवमेंट देंगे, तो फिर सपोर्ट आता है 48,640। ठीक है, या फिर ऊपर से अगर शॉर्ट बनता है तो 48,640 का एक सपोर्ट बनेगा, वो टूटता है तो फिर फर्दर फॉल आएगा बाजार में 48,420 और 48,260। ये सेम लेवल हमने लास्ट वीक भी बताए थे। ठीक है, 48,140 के नीचे अगर बाजार जाता है तो फिर 47,840 और 47,720 आएगा, यानी कि नीचे वाली ये जो ट्रेंड लाइन चलती आ रही है उसको आके बाजार टेस्ट कर देगा। राइट, ठीक है, आपको नीचे के और ऊपर के टारगेट समझ में आ गए। अब ऊपर जो रेजिस्टेंस होता है वहां पे इंतजार करना पड़ता है किस तरीके का पैटर्न बनता है। ठीक, अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता, कई बार ऐसे होता है गैप अप खुला और ये सीधा नीचे आके क्लोज हो गया, ब्रेकआउट फेल हो गया, फिर हमें देखना पड़ता है कि अब नेक्स्ट मूव बाजार क्या दे रहा है। अगर फिर रिवर्स होकर ऊपर निकल जाता है तो फिर तो लॉन्ग एक्टिवेट हो जाएगा, अदरवाइज वो नीचे आएगा, फिर सपोर्ट पे देखेंगे, सपोर्ट ब्रेक होता है तो फिर नीचे के लेवल एक्टिव हो जाएंगे। राइट, तो आई होप फ्रेंड्स एनालिसिस समझ आई होगी, अच्छी लगी हो। चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए और टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं इंट्राडे के लेवल्स भी डाल दूँ। अभी मैं बहुत टाइम से इंट्राडे के रेगुलर लेवल्स नहीं डाल रहा हूँ, मंडे के लिए तो मैं डाल दूंगा, लेकिन मैं बीच में वीकडेज में नहीं डालता हूँ। ठीक है, रीज़न इसकी मुझे बहुत लोगों ने ये फीडबैक दिया कि सर हम लोगों को तो केवल ट्रेड चाहिए, लेवल से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो मैं आप लोगों से यही बोल रहा हूँ कि आप लोग मुझे कमेंट्स कीजिए, आप लोगों को लेवल्स चाहिए तो मैं लेवल्स दे दूंगा, लेकिन पॉइंट इज कि आप लोगों को सीखने का अंदर से जुनून हो कि यस हमें लर्न करना है, ये नहीं कि भैया मेरे को तो ट्रेडिंग टिप्स ही चाहिए। ठीक, तो थैंक यू वेरी मच फॉर फॉलोइंग फ्रेंड्स, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।